सुंदरपुरम में है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो ब्रह्मा जी तपस्या किए, तप बल रचई तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई नहीं भारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
तपबल शंभु करई संघारा तपबल से सुधरई मही भारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम इस प्रकार ब्रह्मा जी कठोर तपस्या किए। अंत में भगवती योग माया को मनाए कि माता ये दोनों राक्षस मुझे खाने के लिए बार बार पीछा कर रहे हैं। भगवान सोए हुए हैं तो भगवती माता की कृपा से भगवान विष्णु जागे। तो ब्रह्मा जी सारा बात बताए। बोले भगवान खीर समुद्र में आपके कर्ण मल से दो राक्षस जन्म लिए जिनके नाम है मधु और कैटव। ये दोनों मेरे पीछा कर रहे हैं मुझे खाने के लिए, आप मुझे बचा लीजिए। तो भगवान श्री नारायण मधु कैटव राक्षस के साथ लड़ने के लिए गए। ये युद्ध का वर्णन भी देवी भागवत में दिया गया है। 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ। भगवान मधु के साथ और कैटव के साथ लड़ते गए। भगवान चक्र प्रहार किए, काम नहीं किया। गदा भी प्रहार किए तो भी काम नहीं किया। भगवान का गदा और चक्र जो विफल हो गया, देवता लोग को भयभीत हो गए। जो भगवान का चक्र अमोघ, भगवान का गदा भी अमोघ, और आज ये काम नहीं कर रहा है। तो भगवान विष्णु भगवती जगदम्बा को याद किए। माता भगवती ने को दर्शन दी और बोली, हे पुत्र विष्णु, ये मेरे बल से बलवान है, ये चक्र और गदा से नहीं मरेंगे, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो विष्णु भगवान बोले, माता फिर ये मरेंगे कैसे? यदि आप इसको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है तो फिर ये कैसे मरेंगे? भगवती ने कहा, आप इनके साथ युद्ध करो, मैं आपके बगल में खड़ी रहूंगी। मैं अपनी मोहिनी रूपी माया के द्वारा इनको वशीभूत करूंगी। और मेरे माया से प्रेरित होकर के वो आपको बोलेंगे जब मर मांगो तो आप बोल देना, जब आप दोनों भाई मेरे हाथ से आपका मृत्यु हो, यही मेरी इच्छा है, ऐसे मांग लेना। तो भगवान और भगवती
नारायण और नारायणी, भगवती नारायणी आकाश मार्ग में खड़ी रही और भगवान नारायण मधुकैटभ राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किए। दोनों भाई मिलकर के भगवान को पीट रहे हैं। देवता लोग उदास हो रहे हैं जो भगवान विष्णु को दोनों भाई पीट रहे हैं। अंत में भगवती ने अपनी वैष्णव माया प्रयोग किया तो दोनों भाई बोले, हे विष्णु 10,000 वर्ष हो गया और आप हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं। इतना वर्ष तक कोई लंबा युद्ध हमारे साथ कर नहीं सकता, आप अकेले हैं और हमें दोनों भाई है। हम आपके युद्ध में प्रसन्न हैं, जो इच्छा वर मांगो और हम दोनों भाई आपको देंगे। भगवत की प्रेरणा में भगवान विष्णु बोले, यदि आप मुझे वरदान देने के लिए चाहते हैं तो सत्य वचन करो, अब वचन सत्य करो तभी तो हम मांगेंगे। तो दोनों भाई बोले, ठीक है हम सत्य वचन कर रहे हैं, अब जो मांगेंगे हम वही देंगे। तो भगवान बोले, मेरे यही मांग है कि आप दोनों भाइयों का मृत्यु मेरे हाथों से हो, यही मेरा मांग है। अब दोनों भाई फंस गए, बोले अरे ये विष्णु तो बड़ा चतुर है। तो दोनों भाई बोले, ठीक है हम पीछे नहीं हटेंगे, यदि आप हमारा मृत्यु चाहते हैं तो चारों तरफ तो पानी ही पानी भरा है पूरा ब्रह्मांड। तो दोनों भाई बोले, ठीक है हम अपना मस्तक रखेंगे और आप अपने चक्र से हमारा मस्तक काट लेना। तो दोनों भाई क्या किए, अपना रूप बढ़ाए और इतना रूप बढ़ाए, बोले विष्णु दिखाओ हम अपना मस्तक रखेंगे क्या। तो भगवान क्या किए, अपनी दोनों जांग बढ़ाए। भगवान का दोनों जांग पूरा ब्रह्मांड में भर गया और ये दोनों भाई का जो मस्तक दोनों जांग के ऊपर रखा गया। भगवान विष्णु के दोनों जांग के ऊपर मधु और कैटभ दोनों भाइयों का मस्तक भगवान क्या किए, चक्र से उन दोनों भाइयों का मस्तक काटे। तो वो दोनों विशाल राक्षस तो उनके खून से, उनके जो शरीर में जो मांस था, खून था, उससे ये ब्रह्मांड, ये मेदिनी बना। मेदिनी माने पृथ्वी, मेदिनी शब्द का अर्थ पृथ्वी। उनकी मेद से ये मिट्टी का उत्पत्ति हुआ, जिसमें हम लोग खेती कर रहे हैं, घर कर रहे हैं। तो ये मेदिन, ये मधु कैटभ राक्षस का मांस से बना है। तो भगवान मधु कैटभ राक्षस को मारे थे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया माधव। बोले श्री माधव भगवान की जय। तो ये कथा देवी भागवत का है, जो आप लोग संक्षेप में श्रवण किया। अब ध्यान देना, सुखदेव जी के जन्म की कथा आप लोग सुन चुके हैं। अब सुखदेव जी की शादी की कथा आप सुन लेना। भागवत में सुखदेव जी ब्रह्मचारी है, परमहंस है, उनकी कोई पत्नी नहीं है। तो देवी भागवत में सुखदेव जी की पत्नी का नाम है पिबरी। अब ये कथा ध्यान देकर सुने। सुखदेव जी ये व्यास जी के पुत्र है, ये परमहंस है, योगी है।
इनको स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान मालूम नहीं है। स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है, इस बात का इनको भी जानकार नहीं है। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाली। व्रतश्च बालेरि अवधूत वेशः। सुखदेव जी इतना सुंदर थे, ये नंगे रहते थे, शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है, श्यामल वर्ण है, घुंघरारी बाल है, और गां को गां दे करके जा रहे हैं। इतना सुंदर थे, 16 वर्ष के थे। गांव की स्त्रियां इनको देख कर के इनके पीछे पीछे भागते थे और बार बार बोलते थे, बाबा हमारी गांव में रोको, हम आपके लिए कुटिया बना देंगे, आपको भोजन देंगे। और सुखदेव जी सुंदर है, और गांव के बच्चे इनको कंकड़ पत्थर मारते थे। बच्चे सोचते थे ये नंगा बाबा है, नागा बाबा है, ये बोलता नहीं है। सुखदेव जी बोलते थे नहीं। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालेरि अवधूत वेशः। अवधूत वेश, ना शरीर में जने हुए, ना कोई संस्कार हुआ, ऐसा शरीर, सुंदर चेहरा। बच्चे इनको कंकड़ पत्थर मारते थे, कोई धूली फेंकता था, कोई इनके ऊपर थूकता था, परंतु कुछ बोलते थे नहीं। कोई गाली दे, गाली को सुनकर के ये मन में दुखी नहीं होते थे। और कोई मारा पेराए, छप्पन भोग खिलाए, तो भी मन में कोई प्रसन्नता नहीं। माने कोई निंदा करे, निंदा को सुनकर के मन में कोई दुख नहीं। कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा को सुनकर के मन में कोई सुख नहीं। समचित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति एकदम शांत है। ऐसा सुखदेव समत्तम योग उच्चते। ध्यान देना, जो निंदा को सुनकर के कभी दुखी नहीं होता है और प्रशंसा को सुनकर के कभी सुखी नहीं होता है, वही व्यक्ति भगवान को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। सुता, और ये लक्षण सुखदेव जी के अंदर में था। कितना भी कोई निंदा बुराई करे, उनको पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, एकदम शांत रहते थे। देखो, कोई आपका निंदा करे, कोई आपका बुराई करे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। और क्यों भगवान तो सब में है। जो दूसरी का निंदा करता है, जैसे आप किसी व्यक्ति का निंदा किया तो उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। ध्यान देना, जैसे आप किसका निंदा किया तो उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। और आपका निंदा कोई दूसरा कर रहा है तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। अपनी कान में अपना प्रतिष्ठा सुनने से पुण्य घट जाता है। अपना कान में अपना प्रशंसा, अपना प्रतिष्ठा सुनने से पुण्य घट जाता है। और अपनी कान में जो अपना निंदा सुनकर के खुश होता है, प्रसन्न होता है, और उसका पुण्य बहुत तेजी से ही बढ़ता है। सुताओ,
इसलिए शास्त्र में कहा गया, कोई भी निंदा करे, कोई भी बुराई करे, आप उसका निंदा बुराई मत करना। क्यों? आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना। इससे भगवती और भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप ये दीपक फूल चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न कर नहीं पाएंगे, कई जन्म चला जाएगा। परंतु कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, फिर भी आप शांत है, उसके प्रति मधुर व्यवहार करें, उसको कपड़ा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। भागवत में भृगु जी का प्रसंग तो इसलिए दिया गया। श्री भृगु जी का नाम आप सुने होंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा आप हमारा पुत्र है, हमको प्रणाम नहीं किया। भृगु जी चले गए। कैलाश लोग शिव जी बैठे, भृगु जी को देख करके भगवान महादेव स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। तो भृगु जी शिव जी को डांट फटकार दिए। भस्म लेपन करता है, भांग पीता है, स्वागत करने के लिए आ गया। शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठाए मारने के लिए। भृगु जी अंतर ध्यान हो गए, सीधा वैकुंठ लोक। भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी माता चरण दबा रही। भृगु जी जाकर के नारायण भगवान की छाती में एक लात मारे और गाली भी दिए। हरदम सोता रहता है, पत्नी चरण दबाती है। भगवान नारायण तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़े, क्षमा मांगे। बोले, ब्राह्मण देव, मेरा छाती कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको कष्ट हुआ होगा, आप मुझे क्षमा करना। तो भृगु जी निर्णय किए कि भगवान नारायण के अंदर में सहन शक्ति ज्यादा है। मैंने इनको गाली दिया, लात मारा, निंदा किया, इनको क्रोध नहीं आया। तो भगवान नारायण, ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों में नारायण भगवान को महान माना गया। क्यों? उनमें शक्ति का गुण ज्यादा है। तो ये जो प्रसंग भागवत में दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है? कोई गाली दिया, कोई निंदा किया, आप उसको एक थपड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है। कोई गाली दिया, निंदा किया और आप उसको सहन कर लिया, फिर उसके प्रति दया भाव रखा, मधुर भाव रखा, और वही सबसे भगवान को प्रिय ही लगता है। सदा वही सच्चा बलवान ही होता है। इसीलिए कोई भी निंदा करे, देखो ध्यान देना, कोई माँ पुत्र जन्म देती है तो साबुन से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके ही साफ कर देता है सुधा। इसलिए कोई निंदा करे, बुराई करे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करें। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई प्रश्न किया, जी गुरु जी, एक जीवन मुक्त पुरुष का क्या लक्षण है? शंकराचार्य जी लिखे हैं, जो उसका निंदा करो, बुराई करो, देखो निंदा को, बुराई को सुनकर के जो शांत है, कुछ बोल नहीं रहा, मुस्कुराता है। सुखदेव है, सुखदेव को बच्चे कंकड़ पत्थर मारते थे, बालू फेंकते थे, फिर भी सुखदेव जी शांत है, मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते थे नहीं। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। और सुखदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कबीरदास जी भी लिखे हैं, सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए।
निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छबा 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 बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव हो बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव हो बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव। हर हर महादेव। भावना में भावना हो तो भावना बेकार 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 भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार हो भावना में भाव हो तो हमसे बेड़ा पार कबीरा हमसे बेड़ा पार भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार हो भावना में भाव हो तो हमसे बेड़ा पार कबीरा हमसे बेड़ा पार।
दूसरी का निंदा करना पाप, उसको रुपया दो, तनख्वाह दो, माला पहराओ, उसको कपड़ा दो, क्यों आपके पाप को नष्ट कर रहा है। देखो श्री सुखदेव जी जा रहे हैं, इनको पर निंदा और प्रशंसा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ऐसा परमहंस थे। तो इनके पिता व्यास, व्यास जी के पुत्र सुखदेव, इनको शादी करने के लिए प्रेरित किए। बोले पुत्र, ये वंश कैसे बढ़ेगा, आप शादी करो, ये वंश को बढ़ाओ, हमारा घर में कोई नाती पोता होना चाहिए। सुखदेव जी मना किए। सुखदेव जी बोले पिताजी, ये विषय का जो भोग है ये बड़ा खतरनाक है, इससे व्यक्ति को शांति नहीं मिलता है, और इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। श्री व्यास जी फिर समझाए। सुखदेव जी तो ऐसा ज्ञान बोले। सुखदेव जी बोले पिताजी, जलु केव सदाम नारी रुधिरम पिबतीति मूर्खस्तु न विजानाति मोहितो भाव चेष्टिते। सुखदेव जी बोले व्यास जी को, अपनी पिता व्यास जी को, पिताजी स्त्री जो है, जलुक, जलुक शब्द का अर्थ जोक, जोक समझ जाते हैं, जोक, जैसे जो खून चूसता है ऐसे ही स्त्री पुरुष का रुधिर को पिबती, चूसता है। स्त्री जोक के समान है, और ये अपनी भाव भंग के द्वारा पुरुष के मन को आकर्षित करती है। भोगई वीर्यम धनम पूर्णम मनः कुटिल भाषिणी। भोग के द्वारा वीर्य को नष्ट करती हैं, धन को और पुण्य को। कांता हरति सर्वस्वम कह स्तेन तादृशम परा। सुखदेव जी तो ऐसा शब्द बोले हैं। सुखदेव जी स्त्रियों के लिए शब्द प्रयोग कर दिए, जो पिताजी ये तो चोर है, चोर। स्तेन, स्तेन शब्द का अर्थ चोर। ये मन को चोरी करती हैं, भाव भंग के द्वारा, मीठी मीठी बोली के द्वारा धन को भी चोरी करती हैं। निद्रा सुखम विनाशाय। और ये विषय की भोग के लिए व्यक्ति को जागना पड़ता है, रात जागना पड़ता है। इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। मूर्खस्तु दार संग्रह। दार मन स्त्री, मैं स्त्री संग्रह नहीं करूंगा। मैं तो ऐसे ही ब्रह्मचारी रहूंगा, परमहंस योगी बन करके रहूंगा। अब व्यास जी सुनकर के उदास हो गए। ये मेरे अकेला बेटा है, ये शादी नहीं कर रहा है। तो व्यास जी
सुखदेव जी को फिर समझाया। बोले पुत्र, 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ध्यान देना, आश्रम 4 प्रकार के। ब्रह्मचर्य, जैसे ब्रह्मचर्य में रहना, विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करके यदि पढ़ेगा तो उसका स्मरण शक्ति बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य से केवल भोजन से नहीं, ज्यादा भोजन करेंगे तो ब्रह्मचर्य खंडित होगा। मिताहार, कम भोजन करना पड़ेगा। और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जैसे कुछ लोग घर में रहते हैं, कोई खेत में रहता है, कुटिया बनाकर कोई भजन करता है, या किसी अगल बगल में आश्रम में रहता है, मंदिर में जाके पूजा पाठ करता है। और सन्यास, सन्यास माने जो घर को छोड़ दिया, सम्यक रूप में न्यास, न्यास माने त्याग, जो संसार से कोई मतलब नहीं है। तो ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचारी, और वानप्रस्थ जो मंदिर देवालय में जाके रहता है आश्रम में, और सन्यास जो इधर उधर हरदम घूमता रहता है, कोई आश्रम में नहीं रहता है। ये तीनों ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये तीनों जब इनको भूख लगता है, ये गृहस्थ के दरवाजा में जाकर के भिक्षा करते हैं। जैसे 11-12 बज गया, रोटी का समय हो गया, तो वृंदावन में आप कभी अयोध्या में जाना, जितना साधु संत से झोली उठाते हैं, जाके गृहस्थ के दरवाजा में सीताराम राधे श्याम बोलते हैं, तो कोई एक रोटी देता है, कोई दूध देता है, कोई सब्जी देता है। तो जब हम अपनी महाराज जी के पास रह करके भागवत पढ़ते थे वृंदावन में, तो हमारे पास में 20 साधु थे। 20 साधु, एक साधु के लिए 4 रोटी चाहिए, तो 20 साधु 4-4 रोटी खाएंगे तो 80 रोटी चाहिए, 80 रोटी चाहिए। अच्छा, वृंदावन का जो रोटी होता है ना, बड़ा बड़ा होता है, वो हाथ में बनाते, ऐसे बेलना में, बेलना चकला से नहीं बनाता, हाथ से बनाता। तो हमको सुबह 80 घर और शाम को 80 घर में जाना पड़ता था। 80 रोटी को 20 साधु रहते थे, और ठीक 10-11 बजे जाएंगे तो गृहस्थ लोग भिक्षा देते थे और बोलते थे, बाबा थोड़ा सा सब्जी भी ले जाओ, थोड़ा दूध ले जाओ, या छाछ, छाछ माने घोर, जिसको आप बोलते हो घोर। ऐसे 7-8 साल तक हम महाराज जी के पास में रह के भिक्षा करके भागवत पढ़ते थे। तो वानप्रस्थी या बैरागी या सन्यासी या ब्रह्मचारी, ये गृहस्थ के दरवाजा में जाकर के भिक्षा करते हैं, और गृहस्थ इनको भिक्षा देता है। गृहस्थ समझ आते, जो पति पत्नी, गृहस्थ धर्म माने पति पत्नी, बाल बच्चे। क्यों, आप सब गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ धर्मी, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति ये तीनों को भिक्षा देता है, और तीनों को भिक्षा दे करके तीनों का माने सन्यासी का, बैरागी का और ब्रह्मचारी का, तीनों का जो पुण्य वो गृहस्थ को मिल जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा, ये ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ये सन्यासी, ये तीनों आश्रम ये स्वतः ही मर जाएंगे। क्यों, ये तीनों गृहस्थ के दरवाजा में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। भगवान राम गृहस्थ है, उनकी भी पत्नी है, शिव जी भी गृहस्थ है, नारायण भगवान, भगवान कृष्ण गृहस्थ है।
तो व्यास जी सुखदेव जी को समझा रहे हैं, जो पुत्र आप विवाह करो। जैसे कोई गृहस्थ, जैसे पिंडदान है या श्राद्ध है, श्राद्ध में या पिंडदान में हम किसी साधु संत ब्राह्मण को या कोई ब्रह्मचारी को, बटुक को बुला करके भोजन क्यों पवाते हैं ना? आपके दिया हुआ भोजन, आप जो पूरी, खीर, सब्जी, चावल, रोटी जो कुछ पवाया, उस सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण को, तो आपका दिया हुआ भोजन, आपका दिया हुआ खीर, पूरी, सब्जी, चावल, उसकी देह में जाकर के खून बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, और उसी खून से, रक्त से, उसी मांस से वो जो भजन करेगा, जो हवन करेगा, भागवत, रामायण, गीता पाठ करेगा, वो सारा पुण्य का लाभ उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो उसको भोजन कराया है सदा। और ये सनातन धर्म का नियम है, जो कथा भागवत में दिया गया है। इसी कारण हमारा सनातन धर्म में जैसे कोई मर जाता है तो ब्राह्मण भोजन, साधु संत ब्रह्मचारी भोजन करवा जाता है। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, गृहस्थ में रहकर भी भजन किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गृहस्थ है, जैसे अत्रि मुनि, उनकी पत्नी है अनुसुईया, गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहल्या है, वशिष्ठ है उनकी पत्नी अरुंधति है, भृगु ऋषि उनकी पत्नी ख्याति है। ये तो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इनकी तो भी पत्नी है। और जिसका मन, जिसकी मन नियंत्रित हो, जिसके मन बस में हो, भले वो पुरुष और स्त्री एक कमरा में रहते हो, परंतु मन उनकी बस में है, तो काम उसका बिगाड़ नहीं सकता, काम उसका बिगाड़ नहीं सकता। परंतु आपका मन आपके बस में नहीं है, भले आप हिमालय में गुफा में रह रहे, वृंदावन में रह रहे, अमेरिका में रह रहे हैं, भले आपके पास कोई पुरुष नहीं है या आपके पास कोई स्त्री भी नहीं है, परंतु आपका मन आपके बस में नहीं है, हरदम दूसरी स्त्री का, दूसरी पुरुष का याद कर रहे हैं। तो अंत में काम उसके मन से पैदा होगा। काम का एक नाम मनोज, वो मन से जन्म लेता है, और उसके मन से जन्म लेकर के और वो एकांत में बैठ करके वो जिसी पुरुष और स्त्री का याद कर रहा है, और उसके ऊपर ही हमला करेगा, उसको ही मारेगा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए पुरुष और स्त्री यदि एक साथ में भी रहे, विषय को वश में कर लिया, उससे जल्दी व्यक्ति इंद्रियों को संयम कर लेता है। ये बात को श्री व्यास जी कह रहे सुखदेव जी को। रामचरितमानस में भी पंक्ति है, जानिए जीव तब जग जागा, जानिए जीव तब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, यही जग जामिनी जा गई जोगी, यही जग जामिनी जा गई जोगी। एक विषय और रात भरी
वो विषय की याद में जागता है, भले पुरुष हो या स्त्री हो, वो विषय का याद करता है, रात भरी जगा रहता है। और एक जोगी भी, वो भी जागता है, जागते दोनों, विषय भी रात को जागता है और जोगी भी जागता है। परंतु जोगी भगवान की याद में जागता है, भगवान के प्रेम में जागता है, तत्वों का प्राप्त करने के लिए जागता है, और विषय की भोग में जागता है। जोगी को ऐसे लगता है कि रात में मैं भगवान कृष्ण से महाराज करके आया हूं, और विषय को ऐसे लगता है सुबह सुबह एक उदासीनता, एक निस्तेजता, एक तेजहीनता, एक दुर्बलता। तुलसीदास जी लिखे हैं, जा यही जग जामिनी जाग ये जोगी, यही जग जामिनी जाग ये जोगी। अब यही समय है, इसी समय को कोई घर में जगह है, कोई स्त्री के पास, कोई पुरुष के पास, कोई बच्चों के साथ जागते हुए समय को बिता रहा है। परंतु वो बड़भागी है जो इस समय को भागवत में जागते हुए बिता रहा है। सुबह क्यों आप भगवान की कथा में बैठे, मन में एक प्रसन्नता है जहां भगवान की कथा में बैठे। परमारथी प्रपंच वियोगी, श्री राम जय राम जय जय राम। अंत में व्यास जी सुखदेव जी को बोले, बेटा आप मेरा बात को मानते नहीं, आप ये काम करो, राजा जनक वो ग्रस्त है, उनकी पत्नी है, आप उनके पास जाओ, उनको गुरु बनाओ। तो व्यास जी के बात को सुनकर के सुखदेव जी प्रणाम किए, बोले पिताजी मैं जनकपुर जा रहा हूं। व्यास जी बोले देखो आप तो जा रहे हैं, आगंतव्य आ जाना, ये नहीं आए, वहां जाकर के वहीं रुक गया, कहा जंगल में तपस्या करने लगा। इसीलिए बेटा राजा जनक जी के पास जा करके गुरु बना कर फिर मेरे पास तो आ जाना। तो सुखदेव जी व्यास जी को प्रणाम करके राजा जनक जी की ओर गए। भागवत में दिया गया है जिनको 2 साल से ज्यादा समय लगा जनकपुर में पहुंचने, और 2 साल से ज्यादा समय लगा, तो इसका अर्थ बहुत दूर होगा। जनकपुर तो मिथिला में, अब व्यास जी मान लो व्यास गुफा है बद्रीनाथ जी के पास, तो वहां से यहां तक आने में 2 साल तो नहीं लगेगा।
कभी कभी हम भी दिमाग में सोचते थे ये ऋषि मुनि है, शायद तो मेरू पहाड़ में होंगे, वहां भी व्यास जी की गुफा होगा, तो वहां से आते आते 2 साल लगेगा। तो श्री सुखदेव जी राजा जनक जी के राज्य में पहुंचे, तो दरवाजे में पहुंचे। जनकपुर का वर्णन भी है, बहुत सुंदर है, और हरी हरी हरियाली, सब वृक्ष लता है, हिरन है, हंस है, बतख है, पशु पक्षी है, अहिंसा भाव है, किसके अंदर में हिंसा वृत्ति नहीं है, सब सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्रियां हैं, दिव्य जनकपुर है, और सीता माता का राज्य है। तो सुत जी दरवाजा में जाके खड़े रहे, बोले सेवक को, जी भैया सेवक राजा जनक जी को जाके बोलो जी व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं, उनसे भेंट करने के लिए। सेवक जाकर के भीतर में कहा कि महाराज एक सुंदर बालक 15-16 वर्ष का है, श्यामल वर्ण है, घुंघरारी केश है, वो दरवाजा में खड़ा है, वो आपसे भेंट करना चाहता है, बहुत दूर से आया है, उसका नाम है सुखदेव, उसके पिता का नाम है व्यास जी। राजा जनक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा जनक बोले ठीक है, उसको बोलो वहीं खड़े रहे। सुखदेव जी 24 घंटा खड़े रहे, 1 दिन 2 दिन तक खड़े रहे। राजा जनक गुप्तचर भेज रहा है, देखो उसके मन में क्या प्रभाव है। इंतजार करने का मन में तो कोई दुख तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। सेवक बीच बीच में जाकर के राजा को बता रहे हैं, बोले महाराज 2 दिन हो गया ऐसे ही खड़ा है, न खा रहा है, और मन में कोई उदास नहीं है। अब साधारणतः आप किसी मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, या हॉस्पिटल में, या मेडिकल में, या कोर्ट में, वकील के पास आप 2-3 घंटा खड़े होते हैं, अंतिम में नंबर नहीं आया तो नाराज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा गाली भी दे देते हैं। परंतु सुखदेव जी एकदम शांत है, 2 दिन हो गया ऐसे ही खड़े हैं, मन में कोई दुख नहीं है। अंत में सुखदेव जी अपने पिताजी को याद किए, जी मेरे पिताजी मुझे यहाँ भेज दिए, यहाँ 2 दिन हो गया मुझे खड़े होते होते, भीतर में जाने की अनुमति नहीं है, अब फिर मुझे इतना दूर वापस जाना पड़ेगा, 2 वर्ष हो गया चलते चलते आया। मन में सोच रहे हैं। इधर राजा जनक अपने सेवकों को बोले वह बालक को भीतर ले आओ, सम्मान के साथ ले आओ। जनक जी की सुंदरी पत्नियां हैं, राजा जनक उनके भी सुंदरी पत्नियां हैं। तो सुखदेव जी को ला करके राजा जनक जी की दिव्य सुंदरी पत्नी जो 16 वर्ष के है, ऐसा पत्नियों के बीच में लाके बैठा दिया सुखदेव जी। सुखदेव जी ऐसे बैठे, मन में कोई भाव नहीं है, ये सुंदरी पत्नी मेरे पास बैठी है, मैं इसे थोड़ा बात कर लूं, या इससे थोड़ा मजाक कर लूं। जैसे होते हैं ना लड़के लड़कियां एकांत में बैठे हैं, तो कोई हाथ पकड़ता है, कोई आंख से संकेत करता है, भवती स्मृत्या भवती तापाय, चिपकना सटना हाथ पकड़ना ये सब काम का लक्षण है। उसका याद करना, उसको गोदी में लेना, ये सब काम का लक्षण है। और सुखदेव जी इतना निर्मल है,
उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है।